अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफ्तर। पहले पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने उलमा, जजेस, जनरल प्रोसिक्यूशन के मेंबरान और तरबियत और तालीम के सेक्टर के एहलकारों के एजाज में लुसेल पैलेस में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। कतरी काबीना ने एक बार फिर यूरोप के बाज़ मुल्कों में शिद्दत पसंदों की जानिब से की गई मुजरिमाना और इश्तियाल अंगेज हरकतों की मजम्मत की है जो तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और अखलाकियात के मुनाफी हैं। ईरान के वजीर खारजा ने रूसी वजीर खारजा के साथ मीटिंग के बाद कहा है कि उनका मुल्क रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन के मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत करने के करीब पहुंच गया है। और कतर तरक्याती फंड और अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी अफ़ज़ाइश ने आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद शाम के शुमाल मगरबी इलाकों में वाइट हेलमेट के नाम से मारूफ इदारे के बुनियादी ऑपरेशंस में उनकी मदद करना है ताकि लाइफ सेविंग ऑपरेशंस जारी रह सकें। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने उलमा, जजेस, जनरल प्रोसिक्यूशन के मेंबरान और तरबियत और तालीम के सेक्टर के एहलकारों के एजाज में लुसेल पैलेस में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इफ्तार पार्टी में साहिब समूह अमीर के जाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद अल सानी, शयूख और वुज़रा और आला हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की सदारत में आज दोपहर काबीना का मामूल का हफ्तावार इजलास बुलाया गया। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनक्किद किया गया। इजलास के आगाज में काबीना ने एक बार फिर यूरोप के बाज़ मुल्कों में शिद्दत पसंदों की जानिब से की गई मुजरिमाना और इश्तियाल अंगेज हरकतों की मजम्मत की वजह से जो तमाम कवानीन और अखलाकियात के मुनाफी हैं, इन शिद्दत पसंद अफराद ने डेनमार्क के दारकूमत कोपनहेगन में कुरान शरीफ का नुस्खा नजर आतिश किया था। काबीना ने कहा है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना अफाल से नफरत अंगेज जज्बात भड़कते हैं और शिद्दत पसंदी को हवा मिलती है जो पुरअमन बकाए बाहमी की कदरों के लिए खतरनाक है। काबीना ने आलमी बरादरी से एक बार फिर मुतालबा किया है कि वो मज़ाहिब के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात करे और बाज़ मुल्कों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बिला जवाज नफरत, तासुब और शिद्दत पसंदी की लहर को रोकने और रवादारी, अखुवत और पुरअमन बकाए बाहमी के कल्चर को मुल्कों और कौमों में आम करने के लिए काम करे। बादशाह काबीना ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाला रियासत कतर ने दर्जनों यहूदी आबादकारों की जानिब से आज मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। कतर ने इस्राएली पुलिस और एक यहूदी ग्रुप के दरमियान मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के वक्त या दौरानिये को बढ़ाने के मुतालिक समझौते की भी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिद में जबरदस्ती दाखिले के वक्त में इजाफे के मुतालिक समझौता एक इंतहाई खतरनाक अम्र है और दुनिया के 2 अरब से ज्यादा मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाला है और ये बैनुल अक़वामी कानून और तमाम आलमी आईनी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। वजारत ने मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस और दीगर मुक़द्दस मकामात की कानूनी और तारीखी हैसियत में किसी तरह की भी तब्दीली से खबरदार किया। बयान में फ़लस्तीनियों के हुकूक के खिलाफ इस मुनज़्ज़म पॉलिसी के नतीजे में मुमकिना तौर पर पैदा होने वाले तशद्दुद की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ काबिज़ इंतजामिया पर आयद की गई है और बैनुल अक़वामी बिरादरी को उभारा गया है कि वो इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरन हरकत में आए।
वजारत ने मसले फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ के मुतालिक कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया, जिसमें बग़ैर किसी पाबंदी के दीनी शियार की अदायगी का हक और सन 1967 की हुदूद में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हक शामिल है, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस होगा। राब्ता आलम इस्लामी या मुस्लिम लीग वर्ल्ड ने यहूदी आबादकारों की जानिब से मस्जिद अक्सा के अहाते की बेहरमती की मजम्मत की है। एक बयान में राब्ते ने कहा है कि ये इंतहाई खतरनाक अम्र है और तमाम मुतालिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन और क़दरों की संगीन खिलाफ वर्जी है। बयान में मजीद कहा गया है कि मुनसिफाना और जामे अमन के लिए काम किया जाए और ऐसे तमाम इक़दामात को रोका जाए जो मकबूजा इलाकों में किसी हल के इम्कानात को सबूताज कर रहे हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलिस के मशरिक में वाक़े कैंप अस्कर में इसराइली फौज ने कार्रवाई में एक फ़लस्तीनी शहरी जख्मी हो गया। इसराइली काबिज फोर्सेस ने मुतादिद इलाकों से कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 रिहा करदा फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी कैदियों के क्लब ने कहा है कि सन 2021 से फ़लस्तीनी कैदियों में कैंसर के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक बयान में आज क्लब ने कहा कि तकरीबन 700 फ़लस्तीनी कैदी कैंसर का शिकार हो गए हैं और इनमें से कुछ मरीजों की कीमोथेरेपी भी की गई है। वाज़ेह रहे कि काबिज इंतजामिया की जेलों में बंद तकरीबन 700 फ़लस्तीनी कैदियों की तशख़ीस गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान की गई है, जिनको शदीद तिब्बी मसाइल का सामना है और इनमें से तकरीबन 200 कैदियों को क्रॉनिक बीमारियों का सामना है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि उनका मुल्क रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन के मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत करने के करीब पहुंच गया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा जनाब सरगई लारोफ के साथ मॉस्को में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक ताउन से मुतालिक मुआहदे के हवाले से तमाम स्टडीज मुकम्मल हो गई हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से 1 महीने से कम वक्त में इस पर नजरसानी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इदारों में अपने ताउन को और बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात सही ट्रैक पर चल रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर देकर कहा है कि ईरान और रूस के दरमियान दिफाई ताउन किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मॉस्को और तेहरान के आपसी ताल्लुकात में काफ़ी क़ुर्बत आई है और रूस और मगरबी मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाले बहरानों की वजह से इनमें मजबूती आई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चीन के सदर शी जिनपिंग को यूक्रेन के दौरे की दावत दी है। एक बयान में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम उनका यहां इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उनसे बातचीत करूं, खास तौर पे इसलिए भी कि मैंने जंग से पहले उनसे राब्ता किया था, लेकिन अब 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है कि मेरा उनके साथ राब्ता नहीं हुआ। काबिल जिक्र है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने रवा माह की 20 से 22 तारीख के दौरान रूस का दौरा किया था। इससे कबल बीजिंग ने गुज़िश्ता माह फरवरी में यूक्रेन के बहरान के हल के लिए एक 12 नुकाती मंसूबे का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन ने इसको मुस्तरद कर दिया था। अलबत्ता मॉस्को ने इसका खैर मकदम किया था। स्वीडन ने ऐलान किया है कि वो स्टॉकहोल्म में रूस के सफीर को वज़ारत ख़ारजा में तलब करेगा। रूसी सफीर ने हाल ही में बयान दिया था कि जैसे ही स्वीडन नेटो का मेंबर बनेगा, वो रूस के लिए एक जायज हदफ बन जाएगा। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि वज़ारत ख़ारजा रूसी सफीर को तलब करेगी ताकि उनके बयानात की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत करे, जो कि बकौल उनके किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है और स्वीडन की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। याद रहे कि स्वीडन और फिनलैंड ने गुज़िश्ता माह जून के दौरान तुर्की के साथ एक मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसका ताल्लुक नेटो में शमूलियत से है। इन दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी की रोकथाम में ताउन के हवाले से तुर्की के मुतालबात को मानने का अहद किया था।
قابل ذکر ہے کہ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام ارکان نئے ممبر کی شمولیت کی منظوری دیں۔ فی الحال فن لینڈ کی درخواست ترکی اور ہنگری کی منظوری پر منحصر ہے۔ اٹلی کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال کے آخر سے اب تک 26,927 غیر قانونی تارکین وطن اس کے ساحلوں پر پہنچے ہیں، جبکہ گزشتہ سال 2022 کے اسی عرصے کے دوران یہ تعداد صرف 6,545 تھی۔ ایک بیان میں اطالوی وزارت داخلہ نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 5 دنوں میں اٹلی کے ساحلوں تک پہنچنے والے غیر قانونی مہاجرین کی تعداد 6,564 ہے، جن میں سے 2,814 بچے ہیں۔ واضح رہے کہ افریقی ملکوں سے سمندر کے ذریعے غیر قانونی طور پر ہجرت کرنے والوں کے لیے اٹلی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بیلاروس میں ایٹمی اسلحہ تعینات کر رہے ہیں۔ خطرناک ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے مسٹر بائیڈن نے کہا کہ یہ اعلان خطرناک اور تشویش انگیز ہے۔ البتہ انہوں نے مزید کہا کہ تاحال روسیوں نے ایسا کیا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ صدر پوتین نے گزشتہ ہفتے کے دن اعلان کیا تھا کہ وہ بیلاروس میں ٹیکنیکل ایٹمی اسلحے تعینات کرنے والے ہیں۔ روسی صدر نے مزید کہا تھا کہ اس حوالے سے خصوصی جہازوں کے لیے شیڈ تیار کیے جا رہے ہیں جو جولائی کے مہینے میں تیار ہو جائیں گے۔ صدر پوتین نے مزید کہا ہے کہ روس واقعتاً بیلاروس میں 10 ایسے جہاز پہنچا چکا ہے جو ٹیکٹیکل ایٹمی اسلحہ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس طرح کے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ روس ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دراصل یوکرین نے مطالبہ کیا ہے کہ صدر پوتین کے اعلان کے جواب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم اور ان کی بیگم کامیلا جرمنی کے دورے پر ہیں۔ تخت شاہی سنبھالنے کے بعد سے کنگ چارلس کا یہ پہلا بیرون ملک دورہ ہے۔ جرمن حکومت نے اس موقع پر دارالحکومت برلن میں سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ کنگ چارلس اور ان کی بیگم برلن میں 2 دن گزاریں گے، جس کے بعد جمعے کو وہ ہمبرگ جائیں گے۔ جرمنی میں برطانیہ کی سفیر نے کہا ہے کہ اس دورے کا مقصد یکجہتی کا اشارہ بھیجنا ہے کہ اگرچہ برطانیہ یورپی یونین سے نکل چکا ہے لیکن وہ یورپ سے نہیں نکلا ہے۔ واضح رہے کہ برطانوی بادشاہ اور ان کی بیگم کو برلن سے پہلے پیرس کا دورہ کرنا تھا، لیکن فرانس میں جاری احتجاج کی وجہ سے اس دورے کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ اور امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی افزائش نے آج ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد شام کے شمال مغربی علاقوں میں وائٹ ہیلمٹ کے نام سے معروف ادارے کے بنیادی آپریشنز میں ان کی مدد کرنا ہے تاکہ لائف سیونگ آپریشنز جاری رہ سکیں۔ اس مالی سپورٹ کے نتیجے میں وائٹ ہیلمٹس کو اپنے رضاکاروں کی ٹیموں کو تعینات کرنے اور تلاش اور بچاؤ کے کام میں استعمال ہونے والی مشینوں کی مینٹیننس میں مدد ملے گی۔ اسی طرح بنیادی انسانی ضروریات اور طبی ساز و سامان بھی مہیا کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ شام کے شمال اور ترکی کے جنوب میں گزشتہ ماہ فروری کے دوران آنے والے شدید زلزلے کے بعد وائٹ ہیلمٹس نے انسانی زندگیاں بچانے کے لیے قابل تعریف کام کیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے علماء، ججز، جنرل پراسیکیوشن کے ممبران اور تربیت و تعلیم کے سیکٹر کے اہلکاروں کے اعزاز میں لوسیل پیلس میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ قطری کابینہ نے ایک بار پھر یورپ کے بعض ملکوں میں شدت پسندوں کی جانب سے کی گئی مجرمانہ اور اشتعال انگیز حرکتوں کی مذمت کی ہے جو تمام بین الاقوامی قوانین اور اخلاقیات کے منافی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے روسی وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ کے بعد کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اور قطر ترقیاتی فنڈ اور امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی افزائش نے آج ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد شام کے شمال مغربی علاقوں میں وائٹ ہیلمٹ کے نام سے معروف ادارے کے بنیادی آپریشنز میں ان کی مدد کرنا ہے تاکہ لائف سیونگ آپریشن جاری رہ سکیں۔
इसके साथ ही उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर साद और फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। अल्लाह ताला ने फिर से हमें रमजान का खूबसूरत तोहफा